हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम लड्डू गोपाल जी की वुलन की कैप बनाएंगे। ये विंटर की वुलन की कैप बनाई है मैंने, जो बहुत ही इजी है बनाना। इसको हम पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। इसमें मैंने 2 ब्लेड्स भी लगाई हैं आगे। ये बहुत ही क्यूट लगती है और बहुत ईजिली बन जाती है। इसको बनाने के लिए हमको वूल चाहिए, थ्रेड नीडल चाहिए, सिजर चाहिए और हम इसको पेंसिल की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल ली है। पेंसिल में मैं अपनी वूल को टाई करने वाली हूँ। आप अच्छे से डबल नॉट लगा के पेंसिल में अपनी वूल को टाई कर लें। जो एक्सेस वूल है उसको कट कर लें। और अब यहाँ पे मैं अपनी नॉट्स बनाऊंगी। अपनी फिंगर से मैंने लूप बनाया, पेंसिल में डाला और टाइट कर दिया। फिर लूप बनाया, पेंसिल में डाला और टाइट कर दिया। देखिए कितना सिंपल है ये, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अपने फिंगर से आपको लूप बनाना है और पेंसिल में डालना है। नीचे से आपको वूल को पुश करके टाइट रखना है। नॉट्स हमारे टाइट होने चाहिए और एक दूसरे के पास होने चाहिए। ऐसे बीच में स्पेस ना रखें, उनको आपस में मिला के रखें। फिंगर से लूप बनाएं और पेंसिल में डालें। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ पे मैं 30 नॉट्स बनाने वाली हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 to 1 साइज़ की कान्हा जी की कैप बना रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा साइज़ आपको बनाना हो तो आप ज़्यादा नॉट लें, यहाँ पे 40 या 50 लें। मैं यहाँ पे 30 ले रही हूँ। आप नॉट्स अपनी काउंट कर लें और जितनी साइज़ की आपको कैप की ज़रूरत हो उतने आप नॉट्स बनाएं। यहाँ पे मैं 30 नॉट्स ले रही हूँ 0 to 1 साइज़ के कान्हा जी के लिए। अब हमने थोड़ी सी वूल छोड़नी है क्योंकि हमको स्टिच करनी है अपनी कैप, और फिर कट कर देना है दूसरी वूल को। यहाँ पे मैं अब अपनी नीडल डालूँगी। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे अपनी कैप स्टिच करनी है। तो नॉट में मैंने अपनी नीडल को डाला, देखिए, और वूल को हमको नीडल के पीछे रखना है और फिर हम अपनी नीडल को पुश कर देंगे। क्योंकि हमने थोड़ी ज़्यादा वूल छोड़ी है तो आप ध्यान रखें, वो आपस में नॉट बन जाती है। केयरफुली आप उसको पुश करें ताकि नॉट ना बने। और इस तरीके से हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमको अपनी नॉट में डालना है, पीछे हमको वूल रखनी है नीडल के और फिर पुश करना है। बहुत इजी है। जो हमारी नॉट है उसमें आप नीडल को डालें और पीछे रखें वूल को नीडल के और फिर उसको आप पुश कर दें। यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। देखिए इस तरीके से नॉट जो है हमारी, उसमें हम इसको डाल रहे हैं और फिर अपनी वूल को पीछे रख रहे हैं नीडल के और पुश कर रहे हैं। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत क्विक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हमको जस्ट रिपीट करना है बार बार और अपनी कैप बनाएंगे हम। देखिए हमारा पैटर्न बन रहा है। अब हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, देखिए। और अब हम रिवर्स जाएंगे। तो अब सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम रिवर्स जाएंगे। अब जो हमारी टॉप वाली नॉट है फर्स्ट लेयर की, देखिए इस तरीके से इसमें मैंने डाला, पीछे हमने वूल को रखना है नीडल के और फिर उसको पुश करना है। प्रोसेस हमको सेम ही रिपीट करना है, जस्ट हमको नॉट अब फर्स्ट लेयर वाली लेनी है। तो जो भी हमारी टॉप वाली नॉट होगी
उसमें हमने अपनी नीडल को डालना है, वूल को हमने पीछे रखना है नीडल के और फिर हमने उसको पुश कर देना है। सब लेयर्स हमको अपनी इसी तरीके से बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से मैं अपनी सब लेयर्स बनाने वाली हूँ। पहले लेफ़्ट से राइट बनाएंगे, फिर राइट से लेफ़्ट जाएंगे और इसी तरीके से हम ये अपना पैटर्न बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनता रहता है। यहाँ पे मैंने 4 लेयर्स के अप्रॉक्स बना लिए हैं। वूल हमारी थोड़ी कम रह गई है तो इसको मैं निकाल देती हूँ नीडल को और अपनी वूल डाल लेती हूँ। तो इसको हमको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है कि ये वाली जो वूल है इसको मुझे बैक साइड में होल्ड करना है। इस तरीके से अपनी फिंगर से मैंने होल्ड कर लिया पीछे और यहाँ पे मैंने अपनी नीडल को डाला। जहाँ पे हमारी लास्ट वाली वूल थी वहीं पे हमने अपनी नीडल को डाला और यहाँ पे देखिए मैंने नॉट नहीं लगाई है इस एंड पे। इतनी वूल को छोड़ के मैं इसको भी बैक साइड होल्ड करूँगी क्योंकि हमको नॉट नहीं डालनी है। यहाँ पे जो दोनों वूल थी उनको मैंने पीछे होल्ड कर दिया इस तरीके से और वापस से मैं वही प्रोसेस रिपीट करूँगी। तो लास्ट नॉट में मैंने अपनी नीडल को डाला और वूल को पीछे किया और पुश किया। अब जिस तरीके से हम अपना पैटर्न बना रहे थे वही हम अपना प्रोसेस रिपीट करते पैटर्न बनाएंगे। न्यू वूल मैंने इंट्रोड्यूस कर ली है। बैक साइड में देखिए मैंने दोनों वूल को इस तरीके से रखा हुआ है, वो ऐसे ही लॉक हो जाएगी और हमको नॉट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप अपना वही प्रोसेस रिपीट कर लें। क्योंकि हमको थोड़ा ज़्यादा वूल चाहिए होती है तो इसलिए अगर आपकी वूल कम रह जाए तो आप इस तरीके से न्यू वूल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप चाहे तो डिफरेंट कलर की वूल भी बना सकते हैं डिज़ाइन इफ़ यू वांट। फिर वही प्रोसेस रिपीट करके मैं अपना पैटर्न बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। साइड में देखिए हमारा यहाँ पे स्टीप एंड बनता है तो वो ट्रायंगल की शेप हमारी बनती है और इस तरीके से ही हम बनाते रहेंगे जब तक कि हमारा लास्ट में 1 नहीं बचता। तो यहाँ पे देखिए जब तक हमारा 3 है, फिर 2 होगा, फिर वो 1 रह गया। देखिए तो अब 1 रह गया है तो यहाँ पे मैं डबल नॉट लगा लूँगी। तो वहीं पे डाल के वापस से नॉट लगा लूँगी और फिर अपनी वूल को कट कर लूँगी मैं। तो ये हमारा पैटर्न बन जाता है। अब मैं अपनी पेंसिल में जो नॉट्स हैं उसको अपनी निडल में लेने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं स्मॉल बंचेस में लेके करूँगी। एक एंड पे मैंने नॉट लगाई है, उसको हमें साइड में रखना है और आप जितने 5-6 के बंचेस में आप मैनेज कर सके उतने में करके हमको लेने अपनी नीडल में। कोई नॉट छूटनी नहीं चाहिए, हमको सारी नॉट्स हैं वो अपनी नीडल में लेनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी नीडल को सब नॉट्स ले लिए। दूसरे एंड पे देखिए मैंने नॉट लगा के वूल छोड़ी है। अब मैं इसको पेंसिल से निकाल लेती हूँ। आप ध्यान से पकड़ के निकालें, दूसरे एंड से निकलनी नहीं चाहिए। और फिर जो हमने नॉट लगाई थी अपनी दूसरे एंड पे उसमें मैं अपनी नीडल को डालने वाली हूँ और उसको मैं खींच के टाइट करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने खींच के टाइट किया तो इस तरीके से ये क्लोज हो जाता है और मेरी शेप बन जाती है देखिए कैप की।
अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्टिच करूँगी। देखिए इस तरीके से ये मेरी कैप की शेप बन गई है। अब मैं आगे से 2 नॉट लगा के स्टिच करने वाली हूँ। तो ये आगे से थोड़ा सा मैं ऊपर है तो मैं इसको थोड़ा सा स्टिच कर लेती हूँ ताकि हमारी जो कैप है वो और अच्छे से शेप में आ जाए। और फिर मैं डबल नॉट लगा के अपनी वूल को कट कर लूँगी। ये जो हमारी एक्सेस वूल इधर है इसको भी हम कट कर लेते हैं। और देखिए ये हमारी कैप की शेप है, ये अभी उल्टी साइड है, हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिए हमारी इस तरीके से कैप बन गई है ये। अब एक पॉम-पॉम है मेरे पास, तो वो मैं अपनी कैप में लगाने वाली हूँ मिडिल में। तो नीडल की हेल्प से हम लगाएंगे इसको। मिडिल में मैंने नीडल को डाला और फिर उसको टाइट कर दिया। फिर उसको मैंने इस तरीके से खींच के टाइट रखना है और बैक साइड में, उल्टी साइड में मुझे डबल नॉट लगा के अपनी वूल को कट कर लूँगी। तो देखिए ये हमारी कैप इस तरह रेडी हो गई है। आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये ऐसे भी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने एक ब्रेड यहाँ पे साइड में इंट्रोड्यूस की है, इससे और क्यूटनेस बढ़ जाती है इस कैप की। तो इसको देखिए हम इस तरीके से लगाते हैं कि साइड में देखिए आप मेजर करिए, दोनों बिल्कुल सेम जगह लगनी चाहिए। तो नीडल की हेल्प से मैंने अपनी वूल को डाला कैप के साइड में। इस तरीके से मैं एक बार और डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे ये 4 स्ट्रैंड हो गए हैं। आप चाहे तो एक बार और डालें और 6 स्ट्रैंड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 ही लिए, ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए मुझे। अब यहाँ पे मैं इसकी एक ब्रेड बनाऊंगी। तो नॉर्मल चोटी जैसे हम बनाते हैं वैसे हम यहाँ पे ब्रेड बनाने वाले हैं इन स्ट्रैंड्स को लेके। हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों जो है हमारी सेम ही साइज़ की हों और सेम ही लेंथ की हों। हमको छोटी बड़ी नहीं चाहिए, वो और लगेगी। तो इस तरीके से देखिए आप मेजर करके देख लें दोनों को। और जब आपकी लेंथ हो जाए पूरी तो आप फिर वहाँ पे भी नॉट लगा लें। अब आप नीचे से एक्सेस कट कर दें। दोनों जो आपकी ब्लेड है उनको आप चेक कर लें, सेम लेंथ होनी चाहिए दोनों की। देखिए सेम है मेरी। और हमारी लड्डू गोपाल जी की कैप बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही क्यूट कैप है, बहुत इजी है बनाना इसको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।